जहांगीर ने कहा मुझे सजदा करो। मुजद्दद अल-फसानी, क्योंकि आपकी रगों में फ़ारूक आज़म का खून था, आपने कहा सजदा उस रब के लिए है जिसने मुझे भी पैदा किया है, तुम्हें भी पैदा किया है। सजदा बस उस खालिके खुदा के लिए है जिसने हम सब को पैदा किया है, जिसने ज़मीन व आसमां को पैदा किया है, जिसने सूरज चाँद सितारों को पैदा किया है। ऐ जहांगीर, मैं तेरी इबादत नहीं करूँगा, तेरे सामने ये पेशानी को नहीं झुकाऊँगा। ये सर कट तो सकता है, ये सर झुक नहीं सकता। ये सर बस रब की बारगाह में झुकने वाला है, ये सर बस उस खुदा की बारगाह में झुकने वाला है। ऐ जहांगीर, ये सर नहीं झुकेगा, तू जो करना चाहता है कर ले, खुदा की कसम ये सर रब के। तो जहांगीर ने पूरी कोशिश की, लेकिन हज़रत मुजद्दद अल-फसानी ना माने। उन्होंने कहा इनको पकड़ो और जेल में फेंक दो। हज़रत मुजद्दद अल-फसानी पहले अपनी दरगाह पर अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगा रहे थे, अपनी दरगाह पर जो है वो फैज़ तकसीम कर रहे थे, इल्म को बांट रहे थे। अब पकड़ा और जेल के अंदर डाल दिया। हज़रत मुजद्दद अल-फसानी जब जेल में गए तो आप परेशान नहीं हुए। क्यों परेशान नहीं हुए? फूल जहाँ भी रखा जाए वो अपने इर्द गिर्द को मुअत्तर कर देता है। फूल जहाँ भी रखा जाए वो वहाँ खुशबू को डिफ्यूज़ कर देता है, खुशबू को फैला देता है। हज़रत मुजद्दद अल-फसानी जब जेल में गए, वहाँ जाकर आपने दीन का काम शुरू किया। आपने वहाँ जाकर कहा कि चिराग जो है वो जहाँ जाए वहाँ रोशनी कर देता है। चिराग का काम है रोशनी फैलाना, तरीकी को ख़त्म करना। मुजद्दद अल-फसानी जब वहाँ जेल में गए तो वहाँ जाकर आपने तरीक़ियों को ख़त्म किया और खुदा के ज़िक्र को बुलंद किया और वहाँ हु की ज़रबों को लगाया। तो इसलिए किसी शायर का कलम उठा, वो कहता है हु दिया ज़रबा लाई जा, जिमें मन दई यार मनाई जा, ए वेला मुड़ मुड़ केंदा ए, एवें वक्त ना गवाई जा, खिल पैनगे फुल मुरादां दे, खिड़ पैनगे फुल मुरादां दे, सोने ते दरूद पहुँचाई जा। उस जेल में थे तो आप वहाँ दीन की बातें फैला रहे हैं, रब का नाम ले रहे हैं, तौहीद बयान कर रहे हैं, रिसालत बयान कर रहे हैं। आपने फिर क्या तैयार किया? वहाँ आपने मुरीदीन को तैयार किया। आपके इतने मुरीद हो गए, आपके इतने चाहने वाले हो गए, इतने प्यार करने वाले हो गए कि सारी जेल जो पहले जहांगीर का नाम जपती थी अब मुजद्दद अल-फसानी का नाम जप रही है। अब हज़रत मुजद्दद अल-फसानी जब आप वहाँ बैठे हैं तो आपके एक मुरीद काबल में थे, हैबत खान। काबल से उनको पता चला कि हमारे मुर्शिदों को कैद कर लिया है जहांगीर ने। काबिल से चले फौज लेकर, हैबत खान फौज लेकर जहांगीर से मुकाबला किया। जब जहांगीर से मुकाबला हुआ तो जहांगीर हार गया, हैबत खान जीत गया। जहांगीर को कैद कर कर हैबत खान अपने इलाके में ले गया और ख़त लिखा अपने मुर्शिदों को, कहा है मुजद्दद अल-फसानी, आप मेरे मुर्शिद हैं, आप मेरे रहनुमा हैं, मैंने आपकी खातिर जंग लड़ी है, आप अब तशरीफ़ ले आएँ, दिल्ली के जो तख्त पर आप बैठ जाएं। आपने दोबारा ख़त भेजा, कहा कि मैं तख्त पर बैठने के लिए ये जंग नहीं जीता, तख्त पर बैठने के लिए तुम्हें मुरीद नहीं बनाया, मेरा मकसद तख्त नहीं है, तख्त पर जहांगीर ही बैठेगा, मैं जहांगीर को बिठाकर उस रब और रब के रसूल का काम लिया करूँगा। आका करीम के गुलामों, मुजद्दद अल-फसानी आपने जहांगीर को जब ये ख़त लिखा कि मैं तख्त पर नहीं बैठूँगा बल्कि तख्त पर जहांगीर ही बैठेगा, मैं तो सरहंद के मुसल्ले पर बैठकर खुदा और खुदा के रसूल का नाम लूँगा, मैं मुसल्ले पर बैठूँगा, तख्त पर नहीं बैठूँगा। जब जहांगीर ने ये ख़त पढ़ा तो वो बड़ा हैरान हुआ कि आजकल तो लोग तख्त के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, अपना सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन मुजद्दद अल-फसानी ने कहा है कि मैं सरहंद के मुसल्ले पर बैठूँगा, मैं तख्त पर नहीं बैठूँगा। कहा कि दोबारा ख़त लिखा जहांगीर ने। ख़त क्या था? हज़रत मुजद्दद अल-फसानी को ख़त लिखा, आप इस कदर अल्लाह के साथ लो लगाए हैं कि आपको तख्त नहीं चाहिए, आपको अल्लाह के घर का मुसल्ला चाहिए, आपकी ख्वाहिश क्या है? जहांगीर ने जब ख्वाहिश का इजहार किया कि आप मुजद्दद अल-फसानी बताएं आपकी ख्वाहिश क्या है,
मुजद्दिद अल-फ़सानी ने जहांगीर को कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम रब और रब के रसूल के ग़ुलाम बन जाओ, तुम हजूर की शरीयत को मान लो, कलमा पढ़ते हो लेकिन अब कलमे का पासदार बन जाओ, अब जो मैं कहूँगा वो किया जाएगा। आका करीम के ग़ुलामों, अब हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी मुजद्दिद अल-फ़सानी ने जहांगीर को तख्त पर बिठाया। अब जो मुजद्दिद अल-फ़सानी कह रहे हैं जहांगीर वो कर रहा है। जहांगीर क्या करता था, उसके सामने गाय को ज़िबा नहीं किया जाता था, जो ज़िबा करता उसे कैद कर दिया जाता। मुजद्दिद अल-फ़सानी ने पहला काम कहा है, जहांगीर तेरे दौर में जो गाय को ज़िबा करता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, अब सबसे पहले यह किया जाएगा। जहांगीर के हाथों से गाय को ज़िबा करवाया। क्यों? कि हिंदू गाय की पूजा करते थे, इसलिए गाय को ज़िबा नहीं किया जाता था। लेकिन हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने जहांगीर से कहा कि अपने हाथों से गाय को ज़िबा करो और ज़िबा करके मस्कीनों को खिलाओ और गरीबों को खिलाओ और बताओ अब मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा बन चुका हूँ, अब मैं हजूर की शरीयत को अपना चुका हूँ। आका करीम के ग़ुलामों, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी आपने अपनी ज़िंदगी में बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी आपके दौर में इस कदर फितने उठे कि आपके दौर में खुदा की इबादत जो है वो छोड़ दी गई, आपके दौर में बुतों की पूजा हो रही है, आपके दौर में हलाल चीज़ों को जो है वो हराम किया जा रहा है और हराम को हलाल किया जा रहा है, आपके दौर में जो है ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। लेकिन मुजद्दिद अल-फ़सानी आपने इन तमाम फितनों को ख़त्म किया और इस्लाम के झंडे को बुलंद किया।